हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोमित गुप्ता। राधे राधे आप सभी को। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेफ़ होंगे। तो आज का व्लॉग जस्ट मैंने यहाँ पे दोपहर के टाइम से स्टार्ट कर लिया है। तो सो के उठने के बाद फिर जो कल मैंने कपड़े धोए थे उन सभी कपड़े को सूख चुके थे वो, तो सभी कपड़े को फ़ोल्ड करके रख रही थी। जो इस रूम के कपड़े थे इस रूम में रख रही थी, बाकी जो उस रूम के थे सबको अच्छे तरीके से रख दिया। और फिर दोपहर का टाइम फिर कुछ, वैसे कल संडे का दिन था तो सब घर पे ही थे, तो फिर दोपहर में सबको भूख लग जाती है तो मैं बनाने के लिए जाती हूँ मैगी। तो दिखाऊंगी आप सभी को। पहले ये सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करके अच्छी तरीके से जमा दूँ। और कपड़े का सीन तो पूछो ही मत, तभी बारिश का जो मौसम चल रहा है बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। मतलब परसों जो मैंने मशीन लगाया था सारे के सारे कपड़े एक तरीके से मैंने घर में ही सुखाए, छत पे ले गई थी पर बारिश इतनी तेज़ हुई सारे कपड़े फिर नीचे लेके आना पड़ा। फिर धूप आती थी तो लेके ऊपर थोड़ा देर के लिए जाती थी, फिर से बारिश होने लग जाती जिसकी वजह से वो सूख ही नहीं पाते थे। और कुछ कुछ कपड़े तो ऐसे थे जिसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल भी आ रही थी, फिर उनको रिपीट से फिर से धोना पड़ा। तो अभी बारिश के सीज़न में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ये चीज़ों की। मेरे साथ नहीं, सभी के साथ हो रहा है क्योंकि बारिश तो हर जगह ही हो रही है। इनफैक्ट कि गाँव में कुछ ज़्यादा ही हो रही है। तो उसके बाद फिर कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैं बना रही थी मैगी। तो बस यहाँ पे मैगी वगैरह बनाने की तैयारी में लग चुकी थी। उसके बाद सीधा मैं आप सभी को शाम, मतलब रात के खाना बनाने के टाइम पे मिलती हूँ। फिर उसके बाद शाम की चाय वगैरह के बाद फिर यहाँ पे मैं सब्ज़ी वगैरह कट करने लग जाती हूँ क्योंकि फिर रात के खाने की तैयारी भी करनी होती है मुझे। तो रात के खाने के लिए सिंपल सा ही मैं बनाती हूँ दाल चावल और केले की भुजिया। तो सबसे पहले मैंने मतलब चावल दाल भी, मतलब तीनों ने मैंने एक ही साथ तीनों गैस पे चढ़ा दिया था। तो यहाँ पे चावल भी बन चुका है, दाल भी बन चुका है। और जो मेरे घर में चावल बनता है ना, जैसे गांव में बनाते हैं ऐसे माड़ वाला जो पसा के बनाते हैं, तो हमारी तरफ ऐसे ही बनते हैं क्योंकि हम पक्का चावल खाते हैं। तो बस इसको ऐसे ही यहाँ पे मैं बनाती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे भुजिया भी हो रही थी। उसके बाद दाल भी हमारा हो चुका था। इसको अच्छी तरीके से घाट के इसमें अच्छे क्या कहते हैं जीरा और सूखी मिर्च का फ़ोरन लगा के बस खाना तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं सीधा नेक्स्ट वाली मॉर्निंग से अपनी वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे सुबह सुबह उठ के मैंने पहले नहाया धोया, घर के थोड़े बहुत काम किए। उसके बाद पहले मैं खाना बनाने लग गई थी, उसके बाद में पूजा वगैरह करूँगी। तो खाना में आज मैंने बनाया था रोटी और कटहल आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ पे फिर लंच वगैरह पैक करके उसके बाद ही पूजा वगैरह करने के लिए जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं 2 जनों का लंच निकाल रही होती हूँ। तो इस टाइम ऐसे ही 8:30 के करीब कुछ हो रहा होगा। उसके बाद फिर रोटी वगैरह पैक करके लंच वगैरह दे दूँगी। उसके बाद फिर यही गैस वगैरह साफ़ करके फिर कान्हा जी का दूध वगैरह गर्म करके फिर आज मुझे करनी थी मंदिर की सफाई क्योंकि बहुत दिन से नहीं करी थी, बस ऐसे पूजा कर लेती है। वैसे तो मैं रोज़ हल्का फुल्का कपड़ा मार लेती हूँ बट डीप क्लीनिंग जो होती है ना वो नहीं कर पाती रोज़। तो आज मैंने सोचा था कि आज पूरा मंदिर अच्छे तरीके से साफ़ करूँगी। तो मंदिर साफ़ किया। उसके बाद फिर सबको खाना वगैरह दिया। फिर जितने भी बर्तन थे सबको अच्छे तरीके से धो के रख दूँगी। और फिर मुझे जो मैंने कपड़े सुबह धोए थे तो उनको फिर छत पे भी रखने के लिए जाना होगा मुझे। तो पहले यहाँ पे बर्तन वगैरह क्लीन करा और जितना भी किचन का जो भी था सब कुछ क्लीन करके फिर जाऊँगी छत पे। और सुबह के जितने भी काम होते हैं ना सारे भागम दौड़ वाले ही हो जाते हैं। बस ये लोग जब ऑफिस चले जाते हैं फिर तो मैं आराम से
काम वगैरह करती हूँ, पूजा वगैरह भी करती हूँ। इसलिए ना मैं सुबह सुबह पूजा भी नहीं करती हूँ, क्योंकि पहले जब मैं पूजा करती थी ना, पूजा करने में मुझे 1 घंटा आराम से लगता है, क्योंकि कान्हा जी का नहलाना धुलाना, फिर भोग वगैरह लगाना और भी बहुत कुछ होता है, जिसकी वजह से मेरे को टाइम लगता है पूजा करने में। इसकी वजह से ना मैं सबको भेज के और आराम से पूजा वगैरह करती हूँ। पहले खाना वगैरह बना के दे देती हूँ, उसके बाद ही तो। और बीच बीच में फिर उठ के जाओ, फिर कुछ ये दो कुछ वो दो, तो फिर ऐसा ना पूजा में भी मन नहीं लगता है, जिसकी वजह से मैं बाद में करती हूँ पूजा। तो बस यहाँ पे छत पे कपड़े रखे थे थोड़े बहुत जो सुबह धोए थे, उसके बाद फिर नीचे जाऊँगी। लड्डू को नहलाना था मुझे, तो नहला के इधर ले आई थी, और उसकी बदमाशी देखना कितनी ज़्यादा करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले तो वहाँ पे खड़ा था, उसके बाद बेड पे चढ़ गया, और जब मैं इसके बाल में कंघी वगैरह करूँगी ना, तो इतना ज़्यादा परेशान करता है कि पूछो ही मत। मतलब इसको सामने फ़ोन अगर दिख जाए तो ये फ़ोन चलाने के लिए मतलब इतना उतावला हो जाता है कि क्या ही बताया जाए। तो यहाँ पे ये वो फ़ोन के चक्कर में ही ऐसे कर रहा था। उसके बाद फिर मैं इसके पेन से ऐसे कुछ हाथ में लड्डू लिखने लग जाती हूँ। ये थोड़ा सा भूल जाता है फ़ोन को, मैं पर इसकी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इसको फ़ोन छुड़वा दूँ। मेरी गलती की वजह से ना ये फ़ोन देखने लगे। मुझे इतना मतलब इतना आइडिया नहीं था कि मतलब थोड़ा सा फ़ोन देने से ये इतना बिगड़ जाएगा। तो शुरू में मैंने इसको फ़ोन दे दिया था छोटे में ही, जिसकी वजह से इसको अब लत लग गई है अच्छी तरीके से। तो घर में सब कोशिश करते हैं कि फ़ोन ना दें, हम भी मतलब मैं मेरे हस्बैंड भी पूरी कोशिश करते हैं, पर कभी कभी इतना ज़्यादा चिल्लाने लग जाता है ना, जिसकी वजह से देना ही पड़ता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय, सी यू सून, मिलते हैं अच्छे